शिव महापुराण कथा का गायन करें। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे। अंबा जगदम्बा भवानी ब्रजेश नगर में दक्ष महाराज की पुत्री बनकर प्रकट हुई। शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनको हम सत्यखंड कहते हैं, उनके अंदर ये दिव्य कथा है। दक्ष महाराज ने पुत्री जन्म पर बड़े बड़े उत्सव मनाए, पूरे नगर को सजाया और ऋषि मुनियों ने मंत्रों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा मां जगदम्बा का सुंदर पूजन किया। वीरणी ने बहुत खुशी व्यक्त की और स्वयं जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री हुई। नाम सती और सती की बाल्यावस्था, सती की किशोर अवस्था और सती की युवा अवस्था, ये तीनों अवस्था दर्शनीय है। अपनी रुचि अनुसार दक्ष पुत्री सती ने सुंदर विचरण किया। दूसरों की रुचि ध्यान में नहीं रखी, अपनी रुचि अनुसार। हमारी आत्मा क्या कह रही है, उस पर निर्भर रहकर हमारे लिए दूसरा क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, दूसरों की रुचि नहीं। हम लोग ज्यादातर दुखी इसीलिए है कि हम दूसरों की रुचियों को ध्यान में रखते हैं। इत्थम विहारे रुचि रे, सती ने अपनी रुचि अनुसार जो अपने आत्मा कहते हैं वैसे ही सुंदर विचरण किया है। एक श्लोक में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सती का परिचय कराया है। दो दक्ष महाराज की पुत्री हैं और शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। एक एक श्लोक पुण्य देता है, हमारा सबका मंगल और कल्याण करता है। विहारे रुचि अपने रुचि अनुसार सुंदर विचरण। लेकिन भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बाल्यावस्था थे वो स्वयंभू भगवान महादेव के भक्त हैं। किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने कहा नहीं कि आप महादेव की भक्ति करो, वो तो स्वयंभू बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, कुमारी भक्त महादेव के परम भक्त रहे। जहाँ भवस्थां कुमारी स्वेच्छा धृत नराकृति स्वेच्छा एक मनुष्य का रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है। कितनी सुंदर बात कही। धृत नराकृति, अपनी इच्छा अनुसार विचरण किया। और सती के जीवन की विशेषता ये है, सती स्वयं जगदम्बा होते हुए भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया और इस जगत को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया। जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराया। ये महापुरुषों का लक्षण है। विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुषों, तपस्वी पुरुषों का लक्षण है जीवन की वास्तविकता। कभी महापुरुष कोई चमत्कार नहीं दिखाते और चमत्कारों की दुनिया से दूर भी रहना चाहिए। जीवन में कोई चमत्कार नहीं, कोई नया आविष्कार होना चाहिए। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ चमत्कार से नहीं हुआ है, किसी ने आविष्कार किया है, संशोधन किया। दिन रात ये कमरे में बंद रहकर अपनी संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण अपने चेतना को जोड़कर इस जगत को कुछ दिया है, उसको आविष्कार कहते हैं। आज इतना बड़ा हमारे पास तामझाम है सब कुछ। लाइट भी चमत्कार से नहीं, किसी ने आविष्कार किया। ये टेलीविजन, ये कैमरा, ये माइक, आपके हाथ में मोबाइल फोन, ये फूंक मार कर नहीं हुआ। इतनी बड़ी मेडिसिन, इतनी बड़ी आयुर्वेदिक दवा, ये फूंक मार से नहीं हो सकता ना। ये किसी ने संशोधन किया, किसी ने आविष्कार किया, अपने जीवन को समर्पित किया, तब कोई
एक नया संशोधन होता है। ऐसे कोई वस्तु नहीं मिलती ना। ये तो कभी कोई विज्ञानियों की जीवन गाथा पढ़ने का प्रयास करे तो पता लगे उसने कैसी मेहनत की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा। हमने सोचा भी नहीं था कि सारी दुनिया मेरे मोबाइल में रहेगी। 10 साल में तो क्या दुनिया पूरी पलट गई। ये चमत्कार से हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी चमत्कारों की दुनिया में बहुत भ्रमित हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, जीवन की वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें और जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। इतना बड़ा कोरोना काल चला तो किसी ने फूंक मार के चमत्कार दिखाकर ये दवा, ये वैक्सीन का संशोधन नहीं हुआ ना। कोई वैज्ञानिकों ने, कोई डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की, तब वैक्सीन का संशोधन हुआ। तो भी इतना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग, तो भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे चमत्कारों की दुनिया से भ्रमित रहते हैं। सती का जीवन चरित्र इसीलिए प्रभावशाली है कि समाज को वास्तविकता दिखाए। और प्रजिष्ठ नगर में विचरण करने के लिए दक्ष पुत्री सती निकल रही थी। सभी लोग आदर के साथ उसको प्रणाम करते थे, क्योंकि सती का जीवन प्रणम्य था और किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा। किसी को कहा भी नहीं मैं जगदम्बा हूं। और सती के पूरे चरित्र में सती ने सिर्फ एक व्यक्ति को अपना परिचय कराया, अपने पिता को भी नहीं परिचय कराया कि मैं स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा हूं। किसी को परिचय, नगर में किसी को परिचय नहीं था। अरे माता वीरणी को भी नहीं। सती का भाई उनको भी परिचय नहीं कराया। सतीधारे तो सबको परिचय करा सकती थी, लेकिन नहीं, सती ने माता मैनावती को परिचय कराया। सती जब हिमालय पहाड़ में तपस्या कर रही थी, उसका तप पूर्ण करके और वचन और वरदान प्राप्त करके फिर प्रजिष्ठ नगर जा रही थी, तब मार्ग में माता मैनावती खड़ी थी और मैनावती को देखा, हाथ जोड़कर मां खड़ी थी। और सती ने देखा मां मैनावती को, इस मां के आंख में आंसू देख लिया। तब सती ने कहा, मां मैना, आज तेरी आंख में आंसू क्यों है? तब मैना ने कहा कि बहुत समय से मैं देख रही हूं, युवावस्था में इतना कठोर और कठिन आप तपस्या कर रही थी। आपके तप के फल से, तप के प्रभाव से पूरी हिमालय पहाड़ों में से एक सुंदर सुगंध प्रसर रही थी, एक महक उठ रही थी। आपके तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न रहती थी। मैं आपकी रोज परिक्रमा भी करती थी और आपका तप देखकर मैं प्रेरित रहती थी। आपकी तपस्या से मुझे ऊर्जा मिलती थी। आज आपका तप पूर्ण हुआ है, आप प्रजिष्ठ नगर में जा रही हैं। तब मां मैनावती का वात्सल्य देखकर सती कहने लगी, मां मुझे पता है, जब से मैं हिमालय पहाड़ में तप करने के लिए आई हूं, वहां से मां आपने मेरी बहुत सेवा की है। मेरा तप देखकर तू प्रसन्न रहती थी। मुझे पता है, सुंदर सुंदर फल लाकर मां तू मुझे अर्पण करती थी। आपने मेरा आदर किया है। मैं तो अकेले इस हिमालय पहाड़ में तपस्या कर रही थी। मां, आपने बहुत मुझे आदर दिया है। मैं देख रही थी आप मुझे परिक्रमा करती है, आप मुझे फल अर्पण करती हैं, और मेरा तप देखकर मां तो प्रसन्न भी रहती थी, ये भी मुझे पता है। मां मैना, आपने बहुत मेरी सेवा की है। मां, आप मेरे पास से कुछ मांग सकती हैं। जो आपके मन में कुछ मांगने की इच्छा है,
तो कुछ वरदान माँ आप मेरे पास से मांग सकती हैं। तब माँ मैनावती ने कहा, हे दक्ष पुत्री सती, आपके पास से मैं क्या मांगू? तब माता सती ने कहा कि माँ मैना, वहां तेरी गलती हो रही है। मैना ने कहा, अरे दक्ष पुत्री सती, मेरी गलती कैसे हो सकती है? मां तो बोली ने कि दक्ष पुत्री सती, मैं आपके पास से क्या मांग सकती? सुन मां, अभी तक मैंने किसी को मेरा परिचय नहीं दिया, लेकिन आज आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं आपको परिचय दे रही हूं। आपने कहा कि दक्ष पुत्री सती, तो सुन मां मैना, मैं कोई दक्ष पुत्री सती नहीं हूं। तो दक्ष को मैंने वरदान दिया था, इसीलिए एक सुंदर इस धरती पर विचरण करने के लिए मैं आई हूं। मां, अभी तक समय बीत गया, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं स्वयं जगदम्बा अम्बा हूं, लेकिन मां मैना, मैं तुझे कहती हूं, मैं कोई सामान्य दक्ष की पुत्री नहीं हूं। मैं स्वयं जगदम्बा हूं, मैं अम्बा हूं। धरती पर विचरण करने के लिए मां मेरा अवतरण हुआ है, इसलिए आज तुझे वरदान मांगने के लिए दक्ष पुत्री सती नहीं कह रही है, स्वयं जगदम्बा जगत माता भवानी आपको वचन मांगने के लिए, वरदान मांगने के लिए कह रही है। इसलिए मां, मैंने आपको मेरा परिचय दिया है, अब तो मेरे पास से कुछ वरदान मांग सकती है। तब मां मैना ने हाथ जोड़कर कहा, अरे अम्बा, हे जगदम्बा भवानी, मुझे क्या पता, मेरे मन में तो बस ऐसा ही भाव था कि दक्ष महाराज की पुत्री इतना कठिन तप कर रही हिमालय पहाड़ की कंदरा में, बस मेरा ऐसा ही भाव था आप दक्ष की पुत्री हैं। नहीं नहीं, मैं स्वयं अम्बा हूं, मैं स्वयं जगदम्बा हूं। मां मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वयं भवानी, मैं आपके पास कुछ मांगना चाहती हूं। मां तो मांग सकती हैं। तब मां मैना ने कहा, आप जो मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो दक्ष महाराज को जैसी पुत्री मिले वैसी पुत्री मुझे मिले। तब सती ने कहा, नहीं नहीं मां, दक्ष महाराज की पुत्री तो तर्क करने वाली है, बुद्धि को प्रधान समझती हैं, लेकिन दक्ष महाराज को जैसी पुत्री मिली वैसी पुत्री नहीं। लेकिन मां मैना, मैं आपकी सेवा से प्रभावित हूं, मैं तुझे वचन देती हूं, मैं तुझे वरदान देती हूं, अब मेरा दूसरा जन्म होगा, अलग रूप में, अलग स्वरूप में। हे मां मैना, मैं तेरे आंगन में तेरी पुत्री बनकर मैं स्वयं प्रकट रहूंगी। ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाय, जन्मे पार्वती तनु पाए। सती ने पूरे चरित्र में किसी को अपना परिचय नहीं दिया कि मैं स्वयं जगदम्बा हूं, मैं स्वयं भवानी हूं। एक नगाधीराज हिमालय की पत्नी मैना जी को अपना परिचय दिया था कि मैं स्वयं भवानी हूं, कि सबको अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सती जीवन की एक विशेषता है, सुंदर जीवन दिखाया है। नगर में विचरण करने के लिए निकलती थी, नगर के लोग उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। इतना सुंदर, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली जीवन चरित्र इस सती का था। और सती ने अपने जीवन में विवेक और नम्रता को प्रधानता दी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक और नम्रता को प्रधानता देता है, वो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। क्योंकि विवेक और नम्रता हमारे श्रेष्ठ सखा हैं, ये हमारे मित्र हैं। विवेक जैसा मित्र कौन हो सकता है? नम्रता जैसा मित्र कौन हो सकता है? अन्य मित्र तो शत्रु बन सकते कभी, लेकिन नम्रता नाम का मित्र कभी शत्रु नहीं बनता। इसीलिए अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो जीवन में विवेक को प्रधानता देनी चाहिए। पहला विवेक आहार का। आज मेरे पास आहार का विवेक नहीं है, शर्म आनी चाहिए।
25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का, 35 साल का लड़का लड़की आज एसिडिटी से पीड़ित है, गैस से पीड़ित है, कुछ खा नहीं सकता। हमारा खान पान संपूर्ण बिगड़ गया है। इसलिए आपको जीवन में सफल होना है तो पहले तो आपके पास आरोग्य चाहिए। आरोग्य नहीं है तो कोई भी क्षेत्र में आप कभी सफल नहीं हो सकते। जीवन जीने का साधन जमीन, जागीर, संपत्ति, बैंक बैलेंस नहीं। जीवन जीने का श्रेष्ठ कोई साधन है तो आरोग्य से भरा हुआ शरीर। जिनके पास आरोग्य नहीं है वो जीवन का कभी आनंद उठा नहीं सकता। गुजराती में कहूँ तो ढसड़ा करी करीन जीवे, ढरड़ा करी करीन जीवे, ये कोई जीवन नहीं। इसलिए खाने का विवेक रखिए, पीने का विवेक, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए ये भी हमारे में पता होना चाहिए। नहीं है, खाने और पीने का विवेक जिनके पास नहीं है उनके पास विचारों का विवेक भी नहीं रहता। विचार कहाँ से मिलते हैं? भोजन से, पीने से। इसलिए खाने पीने, विचारों का विवेक नहीं है तो उनके पास व्यवहार का विवेक नहीं होगा। व्यवहार का विवेक नहीं, विचारों का विवेक नहीं तो उनके पास वाणी का भी कोई विवेक नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कभी कोई क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। कितनी महानता, कितनी बड़ी सफलता, लेकिन नम्रता, विनम्रता हमारे पास रहनी चाहिए।